हाँ बच्चों, अब देखो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली क्लास में ली है। उनमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चंस के द्वारा अपन उनको देखते हैं। ठीक है, ये है अपना पहला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को एक बार अपन रीड करते हैं। इनिशियली ए बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 20/v। ठीक है, इसमें यह बता रखा है कि आपकी एक बॉल है जो इनिशियली में रेस्ट पर है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर वो है रेस्ट में। देखो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका बता देता हूं आपको। v इनिशियली है रेस्ट में और टाइम t इक्वल टू वी आई इक्वल टू 0। इनिशियल में मैंने यहां पर दे रखा है, ये देखो रेस्ट में है। इनिशियली का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर वो है रेस्ट में। ठीक है, अब देखो ये किसी ना किसी एक्सलेशन से एक्सलेस हो रही है, इसलिए इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी माना इसने v फाइनल एक्सलेशन गेन कर ली है, जो आपको निकालनी है। ठीक है, इसका एक्सलेशन कितना है, a इक्वल टू 20/v मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या इसके अंदर, फाइंड द स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, मतलब जब टाइम अपना 10 सेकेंड हो जाए, 0 से लेके 10 सेकेंड इसको टाइम लग जाए, तब इसका v फाइनल क्या होगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दिया और आपका आंसर आ गया। अब देखो मैं ये फॉर्मूला आपको एक बार लगा के भी दिखा देता हूं। ठीक है, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0 प्लस a आपको दे रखा है 20/v इंटू टाइम है 10 सेकेंड। देख पा रहे हो मेरी बात को? ये देखो आपका जो ये वेलोसिटी आ रही है वो इस इधर एक कोई v है इसकी टर्म में आ रहा है, तो आपका आंसर नहीं आया। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो आपके पास जो ये एक्सेलरेशन यहां पर दे रखा है, ये एक्सेलरेशन है वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये एक्सेलरेशन देखो, ये वाला एक्सेलरेशन है आपका, अगर इसकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन है इसका 0। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 1 हो जाती है तो एक्सेलरेशन हो जाता है 20। अगर इसकी वेलोसिटी अगर मैंने 2 मान ली तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 10। ठीक है, मतलब v की टर्म्स में ये एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है। तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो गति के नियम थे वो अप्लाइड नहीं होंगे। ठीक है, मैंने जब वो तीनों फॉर्मूले मैंने निकाले थे तो वहां पर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के चला था, तब जाकर वो फॉर्मूले अपने पास आए थे। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो देखो इसको निकालने का एक तरीका और होता है, जब आपके पास एक्सेलरेशन वेरी करे, टाइम के रिस्पेक्ट में करे, चाहे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करे, चाहे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करे, तो उसको वेरिएबल मेथड से सोल्व करेंगे अपन। देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं इसके हिसाब से। देखो आपको क्या निकालनी है, इसकी स्पीड निकालनी है। तो देखो ये है आपका एक्सेलरेशन a इक्वल टू 20/v। ठीक है, अब आप a को क्या लिख सकते हैं, आप a को लिख सकते हैं dv/dt। ठीक है, इंटू 20/v। ठीक है, अब देखो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के लिए इस t को इधर दे दिया, इस v को, मतलब v वाली साइड को एक साइड कर लेंगे, t वाली साइड को एक साइड कर लेंगे। देखो v इंटू dv 20 इंटू t, इंटीग्रेट करेंगे v इनिशियल से v फाइनल, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड। आपको 10 सेकेंड में इसकी स्पीड निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, v² अपॉन 2
वी इनिशियल आपकी है 0, वी फाइनल आपको निकालना है। तो ये देखो 20 इंटू टी की वैल्यू 0 से 10 रखनी है। यहां पर v फाइनल अपॉन 2 इक्वल टू 20 इंटू 0 से 10 है तो 10। ठीक है, अब देखो यहां पर v फाइनल आपका आ गया 400 का स्क्वायर। तो v फाइनल आपका देखो यहां से ये गया 20 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर एक्सलेरेशन वेरी करे, टाइम के रेस्पेक्ट में करे, चाहे डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में करे, या फिर अदर किसी भी टर्म में अगर एक्सलेरेशन वेरी करता है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगाओगे। मतलब जो तीनों फॉर्मूले हैं v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड। मतलब ये वाला क्या बोलना चाहता है आपको? यहां पर मैं इसका आंसर लिख देता हूं, v फाइनल इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो आपको इसमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल t इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड। तो आपको क्या पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी पता चल गई 20 है, एक्सलेरेशन आपको इसका पता है 20 इंटू वी, टाइम आपको पता है 0 से 10। अब देखो क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन है यहां पर, इस वाले एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, आपको डिस्टेंस में एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको मैंने, v dv बाई dx अपॉन a। ये वाला फॉर्मूला मैंने डिस्प्लेसमेंट के रूल में एक्सेलरेशन का लिखाया था कि नहीं लिखाया था। अब देखो इस ये फॉर्मूला ही मैंने यूज में कर लिया क्योंकि आपको डिस्टेंस टेबल निकालना था। यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये टर्म आपकी वेलोसिटी और डिस्टेंस के रूप में आ गई। देखो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 20 बाई वी। कुछ नहीं, v वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो इस v को इधर दिया, v स्क्वायर इंटू डी वी 20 dx। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे v इनिशियल से v फाइनल, v 0 से इसको आप मान लो x फाइनल, 0 से 10 सेकेंड में आपको निकालना है। तो t बराबर 0 पर आप इसका डिस्टेंस ट्रेवल 0 मान लिया अपन ने इधर, और x और t इक्वल टू 10 सेकेंड पर x फाइनल वो चला। ठीक है, अब कुछ नहीं, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये है आपकी 0 इनिशियल, फाइनल 10 सेकेंड में इसने 20, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसका निकाला था 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको सोल्व किया तो क्या आया, v की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 0 से v फाइनल 20x। ठीक है, इसकी लिमिट की वैल्यू मैंने रख दी है। अब देखो यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो v फाइनल की पावर 3 v इक्वल टू 20 x फाइनल, इस 20 को इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है,
अब देखो इसकी कैलकुलेशन देखो, मैं यहां पर कर देता हूं। वी फाइनल की वैल्यू 20⁻³ इंटू 3 इंटू 20/x फाइनल। डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, इससे यहां 3 था तो यहां पर 2 बच गया। अब देखो 400/3 आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये आ गया आपका इसका आंसर। याद रखने की चीज क्या है इस वाले की, एक नया कंसेप्ट है आपका जो मैंने पहले नहीं बताया। इसमें ये है, अगर आपको एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं है तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे। दो ही फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन का, एक तो dv/dt, एक है ये वाला v dv/dx। ठीक है, इसी प्रकार आप वेलोसिटी अगर आपकी वेरिएबल हो और आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो उसमें आप, अगर आपकी वेलोसिटी है और उसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है तो आप लगाओगे dx/dt, t को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें x निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस का। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है वो आपको पहले ये देखना है। आपको ये ड्रैग फोर्स, इसमें इस वाले क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स मेंशन कर रखा है आपके क्वेश्चन में। आपने क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लिया होगा क्या क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज आप अच्छी तरह से पढ़ना, बाद में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर नहीं आए तो ये लेक्चर पे पूरा करना। देखो इसमें ये है ड्रैग फोर्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्रैग फोर्स होता क्या है। ड्रैग फोर्स एक प्रकार से आप समझने के लिए ये करो कि कोई भी, जैसे कि कोई आपकी नाव है, वो कोई पनडुब्बी मान लो आप, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है तो पानी के द्वारा जो पीछे की साइड में जो फोर्स लगेगा, मतलब पनडुब्बी आगे चलेगी तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसे बोलते हैं ड्रैग फोर्स। मतलब अपनी गति के अपोजिट एक फोर्स लगता है। अपन आगे चले तो हवा के द्वारा अपने पीछे की साइड एक फोर्स अपने को खींचेगा, तभी तो आपकी स्पीड धीरे होती है ना। मतलब आप कोई भी बॉल को फेंकते हो, वो बॉल धीरे धीरे उसकी अपनी स्पीड को कम करती है इस डायरेक्शन में। अगर ड्रैग फोर्स ही नहीं होगा तो वो बॉल उस जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से चलती रहेगी। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक बॉल है, ये बॉल मान लिया आपने, ठीक है। उस बॉल को ऊपर फेंका जाता है v0 से, ठीक है। उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा है ये, तो ठीक, ये ड्रैग फोर्स में इसके नीचे लगा दिया गामा mv², ठीक है। और इसके साथ में एक फोर्स और लगेगा mg, जो हमेशा नीचे की साइड लगेगा। अगर ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती तो ड्रैग फोर्स जाहिर सी बात है ऊपर की साइड में लग जाता। चलो वो भी आप एक बार छोड़ो। ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन कैसे दिखानी है आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो ड्रैग फोर्स mg की डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द फाइनल पोजीशन। मतलब चरम बिंदु पर पहुंच गई, मतलब बॉल नीचे से फेंकेंगे और ऊपर अधिकतम कौन से वाले पॉइंट तक जाएगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस यहां पर जो ये v0 है, इस टाइम पर इसका ड्रैग फोर्स कितना लगेगा। जब इसकी वेलोसिटी v0 है तो इसका ड्रैग फोर्स लगेगा ये गामा m, जो यहां v दे रखा था, यहां पर मैंने v0 पुट आउट कर दिया, यहां पर ये इसका ड्रैग फोर्स लगेगा। अब मैं इस केस को माना कि कुछ समय बाद में यहां इसकी वेलोसिटी v हो गई, ज्यादा कम उससे आपको कोई मतलब नहीं। यहां पर आपका ड्रैग फोर्स लगेगा गामा m v², mg सेम टू सेम लगेगा। तो इस वाले केस के लिए मैं आपको इसको दिखाता हूं। बॉल ऊपर की साइड जा रही है, मतलब इन दोनों फोर्स से ज्यादा कुछ ना कुछ फोर्स है। तो देखो
एफ इक्वल टू एम जी प्लस गामा एम वी स्क्वायर, ये आएगा। ए इक्वल टू जी प्लस गामा वी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपका एक्सलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो, आप ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लोगे, ठीक है। ऊपर की साइड अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो ये देखो एक्सलेशन नीचे की साइड में आ रहा है, तो इसको आप नेगेटिव लेके चलोगे। सेम वही बात आ गई, ये वाला एक्सलेशन क्या कांस्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी की टर्म आ रही है, तो ये एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है। आपको टाइम निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे? डायरेक्ट सी बात है, dv बाई dt लगाओगे एक ही जगह, माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, v की टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, t की टर्म्स को उस साइड दे देंगे, dv बाई जी प्लस गामा वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस dt। अब देखो, ये इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन यहां कुछ ऊपर जाकर हो जाएगी। अब फाइनल पोजीशन में आप उसकी वेलोसिटी क्या मान के चलोगे? 0। तभी तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच पाएगी ना। अगर उसकी कुछ ना कुछ और वेलोसिटी होगी तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। आपको क्या बताना था? जनरेट पॉइंट बताना था, तो उसके लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 मान ली। इनिशियल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। टाइम आपको निकालना है, तो 0 से t माना, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया इसको, और टाइम t तक ये वाला पूरा प्रोसेस हो गया। कुछ नहीं करना, अब केवल इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब आप ये देखो, इस इंटीग्रेशन ये है आपका, तो आपने ये पढ़ा होगा dx इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है, जो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट हो उसको पहले बाहर ले लेंगे और टेन इनवर्स में आ जाएंगे आगे। जो ये x है वो ऊपर, ये नीचे। अब मैंने ये जो इंटीग्रेशन बताया है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये जो गामा है इसको आप इधर लाओगे, ठीक है। तो एक मैंने 1/, गामा को बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या आया अंदर? dv बाई जी प्लस गामा प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सेम टू सेम, ये आ गया। कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब देखो, यहां पर मुझे स्क्वायर करना है, तभी तो ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। तो मैं इसका रूट कर दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। अब ये सेम हो गया, तो मैं इसको यहां पर एक बार लिख देता हूं। ये देखो, 1/, गामा dv अपॉन रूट जी बाई गामा का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू माइनस टी से ये कर दिया आपने। अब देखो, इस साइड में क्या लिखेंगे? इस वाले यहां से 1/, गामा इंटू 1/, एक ही जगह ये वाला है, तो इसको गामा अपॉन जी कर दिया आपने। टेन इनवर्स v को ऊपर और ये a रूट जी बाई गामा इंटू माइनस टी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब यहां जो आपका इंटीग्रेशन लिया था मैंने, वो था
वी नॉट से 0। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन में आप 0 रखोगे तो ये हो गया पूरी इक्वेशन 0। ठीक है, अगर यहां वी नॉट लिख रखोगे तो आएगा वी नॉट बाई ये। अब देखो 0 यहां इस वाले इक्वेशन को अपन कैसे रख देते, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आता है ये। तो देखो पहले फाइनल है 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन गामा रूट गामा जी टेन इनवर्स वी नॉट अपॉन रूट जी अपॉन रूट गामा इंटू माइनस टी। अब देखो इस वाले माइनस से मैं ये वाला माइनस उठा देता हूं, तो आपका ये आ गया टाइम। अब इसको और आप थोड़ा सा कर सकते हो क्या, ऊपर इसको हटा दोगे, इसको हटा के ये वाली इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट गामा जी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। यहां पर भी एक्सलेरेशन वेरिएबल है तो अपन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो कांस्टेंट और मोशन के लिए अपन कांस्टेंट एक्सलेरेशन के लिए जो तीनों फॉर्मूले अपन इक्वेशन और मोशन वाले लगाते थे वो वाले नहीं लगाएंगे, वेरिएबल वाला मेथड लगेगा और यहाँ ये आपका आंसर निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वाले इक्वेशन में थी ये ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है, उसको किस डायरेक्शन में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन उल्टी करोगे तो आपका देखो यहाँ पर माइनस आएगा साथ में, और इस माइनस की वजह से ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा और आपका आंसर पूरा गलत होएगा। और एग्जामिनर आपको इस ड्रैग फोर्स की दूसरी डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे, एग्जामिनर आंसर में भी वो ऑप्शन मैच करवाएगा उस हिसाब से। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप जाहिर सी बात है वो माइनस में आपको नंबर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना जेईई मेंस 2005। इस वाले क्वेश्चन में आपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लिया होगा एक बार। इस क्वेश्चन में आपको जो ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में इस ग्राफ को बदलना है। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में दे रखा है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में उसको बदलना है। ये आपको कैसे भी दे सकता है, अगर आपको ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में दे देता, उसको आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बदलना हो सकता है, उसको आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में बदल सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम में बताना पहुंच सकता है। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप करोगे तो लगभग आपके टोटल जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप कर पाओगे। देखो सबसे पहले तो कोई भी ग्राफ का आपके पास क्वेश्चन आए तो उस ग्राफ से आप कौन कौन से डाटा बाहर निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध होता है वो लिखोगे। आंसर आपको निकालना है तो आंसर में क्या क्या यूज में आ सकता है उस आंसर को निकालने के लिए, तो वो देखो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। उसमें देखो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट के रूप में dv बाई dx। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है। अब ऐसे देखोगे तो आपको कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है dv बाई dx वो इस वाले इक्वेशन के लिए आप स्लोप मान सकते हो। ठीक है, जो इसकी स्लोप होगी वो dv बाई dx होगी। ठीक है, देखो अब देखो इसकी स्लोप कैसे निकालोगे। इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। स्लोप होता है अपने m इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपने पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। इसकी स्लोप क्या है, y2, यहां पर इस ये वाला पॉइंट क्या क्या होगा देखो, 0 इंटू v0, यहां ये पॉइंट होगा आपका x0 इंटू 0। तो इसको आप इनिशियल पोजीशन मान रहे हो, इसको आप फाइनल मान रहे हो। तो y2 क्या है 0, तो यहां 0 माइनस v0 अपॉन, ठीक है, x0 माइनस 0, तो आपकी जो स्लोप आ गई v0 बाई x0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक बिल्कुल आपका आंसर आ गया सही। अब देखो, इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे, आपको दिखने में लग रहा है ये कैसे है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की ये वाली इक्वेशन होती है। तो यहां y की जगह क्या वेरिएबल लेके चल रहे हो आप, v, x की जगह क्या वेरिएबल है, सेम x, तो y इक्वल टू m की वैल्यू अब मैंने ये निकाली, v0 अपॉन x प्लस यहां x है वेरिएबल इंटू c, ये इक्वेशन आ गई इसकी, y की जगह मैंने v रख दिया। अब देखो आपके पास क्या क्या आ गया, एक तो ये आ गया dv बाई, यहां ये स्लोप क्या है dv बाई dx। तो इस वाली इक्वेशंस में ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को इसमें पुट आउट कर देंगे, तो इसका एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस v0 अपॉन x0 इंटू x प्लस c। अब देखो आप, ये जो मैंने c जो कांस्टेंट यहां पर ले रखा है, इसको आप हटा भी सकते हो, कैसे, इक्वेशंस में आप x की जगह 0 पुट आउट करो, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को, x की जगह 0 पुट आउट करोगे यहां पर, x टेंड टू 0, तो ये यहां आ गया, वो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये v0 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो यहां v0 इसकी वैल्यू आ गई, इसको 0 पुट आउट किया आपने, तो v0 इक्वल टू c, तो c की जगह आप v0 पुट आउट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन आ गई v0, यहां पर भी v0 पुट आउट कर दो आप, ठीक है। ये इस v की जगह मैंने ये पुट आउट कर दिया यहां से, अब dv बाई dx की जगह में ये इसका स्लोप पुट आउट कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब आगे चलो, a इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, v0 अपॉन x0 स्क्वायर इंटू x माइनस v0 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब इस वाली इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो, क्या ये वाली इक्वेशन एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट में है, एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट में है, तो इस वाली इक्वेशन से अपन चारों जो आपके ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में निकाल सकते हो कि इसका इक्वेशन क्या होगी। पहले तो ये देखो, ये इक्वेशन बन क्या रही है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ये आ रही है आपकी इक्वेशन। यहां प्लस की जगह यहां माइनस है, तो यहां देखो ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, इसके लिए मैं आपको कहां बताऊं, इसको मैं मिटा देता हूं, देखो देखो, सबसे पहले आप x की जगह यहां इस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट लेके चलूंगा, इस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन लेके चलूंगा। सबसे पहले आप
एक्स की वैल्यू 0 पुट आउट करी हो, तो यहाँ 0 पुट आउट कर दिया आपने, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखो ऊपर की साइड पॉजिटिव, तो नीचे की साइड मैंने यहां पर मान ली, यहां इसकी वैल्यू आ गई वी नोट स्क्वायर अपॉन एक्स नोट माइनस के। ठीक है, अब आप एक की वैल्यू को 0 करो, तो एक की वैल्यू को 0 करते ही ये पॉइंट देखो क्या आया, एक की वैल्यू को यहां मैंने 0 किया, तो ये पॉइंट आ गया आपका, यहां निकाल देता हूं, पॉजिटिव का यहां आएगा, एक की वैल्यू 0 की, ये इधर आ गया, यहां इक्वल टू एक्स नोट से एक्स नोट गया, वी नोट से वी नोट स्क्वायर गया, तो इसका आंसर आ गया आपका एक्स नोट, ये यहां पर एक्स नोट आ गया। ठीक है, अब ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिला दिया, इस हिसाब से आपका जो भी ऑप्शन सही है उसको आप टिक कर दोगे, और ऐसे होते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस। आपको पहले देखो ग्राफ में आप क्या दे रखा है, उससे आप क्या निकाल सकते हो, तो इस वाले ग्राफ से अपन इसका स्लोप यूज में लेके, ठीक है, यहां से इसका स्लोप अपन यूज में लेंगे, बाद में जो स्लोप है वो यहां पुट आउट कर देंगे, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मैंने निकाल ली, तो वो इक्वेशन पुट आउट कर दी और इसको सोल्व कर लिया, तो ये वाला आपके पास फर्स्ट आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो 1D में जो मोशन है वो सारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे।